वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की जीडीपी वृद्धि के साथ भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर पा रहा है। इसी दौरान अमेरिका की जीडीपी विकास दर सिर्फ 1.6% रही और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की विकास दर इस दौरान 5% रही और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोपियन यूनियन की विकास दर सिर्फ 1% रही। भारत का अगर 8% ले लें, 7.7 को राउंड करके 8% ग्रोथ कर दें ऑन $4 ट्रिलियन, तो भारत की इकोनॉमी इस साल $320 बिलियन से बढ़ी है। ठीक है, 8% ऑफ $4 ट्रिलियन इज $320 बिलियन। रेट का जब बता रहे थे कि 5.3% है ग्रोथ रेट, चलें इस को मान भी लें कि वो सही बता रहे हैं, ग्रोथ रेट 5.3% ही होगा, फिर भी जो हमारे इसी खित्ते में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका 6 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से। और 2050 तक ये कहा जाता है कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। The threats of Indian and Chinese economy कि हमने इंडिया की और चाइना की जो मईशत है उसके हमें थ्रेट का अंदाजा नहीं। द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। हमारे नजदीक इंडिया की इकोनॉमी जो है हमारे लिए ज्यादा काबिले थ्रेट है, खतरे का बायस है। So let's try and understand कि यार ये इकोनॉमी क्या डेड है कि डेडली है, क्योंकि दोनों तरह के नैरेटिव सुनने को आ रहे हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। Namaskar, Adi. Thank you so much for inviting me on the show. Great to be here. So I think your show timing is just perfect. I think the road from dead to deadly just got traversed in the last 24 hours. साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब हम देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ रही है। और अगर 2026 में बात करें तो जो जनवरी से लेकर मार्च तक में भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, जबकि दुनिया यह आसार लगा रही थी कि युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था भी गिरेगी और इसका ग्रोथ प्रतिशत भी गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि साथियों अमेरिका से ट्रंप ने भी कई बार भारत की जीडीपी का मजाक उड़ाना चाहा और भारत के लोगों का मनोबल कम करना चाहा, लेकिन और अमेरिका ने कई तरीके से कोशिश किया, जानबूझ के ईरान से बोल लिया और जिस चक्कर में सोच रहा था कि भारत का भी नुकसान होगा, दुनिया के दूसरे देश का भी होगा, लेकिन भारत की जीडीपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और वहीं पर जिसमें अमेरिका भी शामिल है, G7 ग्रुप, उन देशों की जो जीडीपी ग्रोथ है वो सिर्फ 1.2 के आसपास है, 1.5% के आसपास है, जबकि भारत 7.5% से भी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ भारत का इस समय चल रहा है। क्योंकि युद्ध है तो कुछ ना कुछ फर्क नजर आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद नहीं था। भारत पिछले कुछ समय से हम देख सकते हैं 2024, 25 और अभी 26 में भी भारत ने अपनी ग्रोथ जो है जीडीपी ग्रोथ पकड़ रखा है और भारत जो लक्ष्य बनाता है जीडीपी ग्रोथ का पर साल, भारत उसे अचीव करता है, बल्कि जो लक्ष्य बनाता है उससे ज्यादा ही गोल भारत प्राप्त कर रहा है। और ये देखकर चाइना और पाकिस्तान भी परेशान है, क्योंकि जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ था पाकिस्तान की जीडीपी काफी पिछड़ी है, यहाँ पर की IMF ने भी उसे लोन देने से मना कर दिया था। जबकि इस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ परसेंट अच्छा है, जिसके कारण भारत को इस समय चाहे IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। So leaving the headlines, let's dive into what is actually happening. सर ये बताइए पहले तो there's what OG the GDP has come down, OG this has happened, that has happened. There's a lot of these calculatory comments अभी जो आने शुरू हो गए हैं. A lot of people have started making those calculatory comments. Yeah, the calculation is like this, that. Just in basic, simple 2-3 minutes, just help us understand. The main thing everybody talks about is the GDP number. Firstly, we've started saying कि यार GDP is not the right way to measure. थोड़ा different होना चाहिए, क्या होना. So what's your opinion? इसके ऊपर थोड़ा सा just throw some light. And where do we stand as we are in India? कहाँ खड़े हम लोग? Sure, Adi. So I think this fundamental question, it
is a classic dichotomy between what is actually we are seeing in the headline, which is everything seems to be gray and gloomy, and vis-a-vis what is actually happening on ground. And I think yesterday, as you talked of the from dead to deadly, we saw the latest GDP estimates come in. We've got 7.8% for the Jan to March quarter. We've got a full year of 7.7%. And these are not easy numbers considering all the global turmoil which is happening. So when we see these kind of numbers, in fact, world's fastest growing economy, and at the kind of scale and complexity we have, then that really means is we have to look at what is actually happening on ground. And what is actually happening on ground, if you see, is possibly 3 cylinders continuously firing on all guns blazing. We are seeing manufacturing really picking up. A lot of people have been saying manufacturing in the last, just last week, we saw the fastest PMI in manufacturing. Services, of course, is our core bread and butter. And when these two things are supported by enabling regulations or enablements which further accelerate this, then there's no reason. The numbers are very clear that the growth is actually happening on ground. क्योंकि सर अगर आप देखें when you see the pattern, of course there is a slowdown, कहीं ना कहीं growth slowdown तो है, ठीक है, from 7.5 now we are projecting 6.6. I think we'll close 7. अमेरिका की 2% ही ले लें आप, 2.1 छोड़ दें, 2% ले लें, 2% ऑफ 31 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर्स को अगर आप 2% कर लें तो वो $600 बिलियन का हो जाता है. तो डिपेंड ऑन व्हाट इंडिकेटर यू आर टेकिंग. अगर आप परसेंटेज लें तो इंडिया इज फैबुलस ग्रोथ. अगर आप एब्सोल्यूट नंबर लें तो इंडिया से डबल ग्रोथ हुई है अमेरिका की. इंडिया की इकोनॉमी 300 बिलियन से बड़ी है, अमेरिका की इकोनॉमी $600 बिलियन से बड़ी है इन एब्सोल्यूट टर्म्स. उसका आपको एक्सप्लेन ही नहीं करते क्योंकि दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स. फैक्ट्स में दिलचस्पी नहीं है, बस जो करंट गवर्नमेंट है उसकी वो चमचागिरी तारीफ में लगे हुए हैं. अब जर्मनी की बात ले लें तो जर्मनी रिसेशन बता रहे हैं, पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है. 2025 में अगर जर्मनी नेगेटिव ग्रोथ था तो मुझे ये बताएं आप कि आप कैचअप क्यों नहीं कर लिए. जापान की ग्रोथ रेट देखिए आप कितना बता रही है, वो 1%, ठीक है. जापान 1% से ग्रो हो रहा है, आप 7% से ग्रो हो रहे हैं. फिर जापान आपसे आगे कैसा हो गया इस साल. भारत वॉज एट नंबर 4. याद है आपको कितने बार मोदी ने आपको कहा होगा कि हम नंबर 4 थे. हर चैनल पे आपको पूछ रहा है. पूरा 2025 की शुरू के पहले 6 महीने में हजारों बार आपसे ये कहा गया कि इंडिया इज द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, 4th बिगेस्ट. अब थोड़ी देर में कल सुबह तक हो जाएगी 3rd बिगेस्ट और परसों वीकेंड तक हो जाएगी 2nd बिगेस्ट. इस तरह की बातें चल रही थी, राइट.